गोपाल नाम का एक किसान था। एक दिन वो अपने खेत में काम कर रहा था। अचानक जमीन में उसे एक सोने का हंडा मिला जो सोने के मोहरों से भरा हुआ था। हाँ? सोने का हंडा? मेरा तो नसीब ही खुल गया। कमला को दिखाऊंगा तो वो खुशी से पागल ही हो जाएगी। लेकिन जैसे ही वो कमला के बारे में सोचने लगता है वो थोड़ा डर सा जाता है। नहीं नहीं, कमला को इसके बारे में बताया तो वो पूरे गांव में ढिंढोरा पीटने लगेगी। हमारे खेत में सोने का हंडा मिला, हमारे खेत में सोने का हंडा मिला। अरे बाप रे, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं कमला से इस बात को छुपाऊंगा कैसे? इतने बड़े घड़े को मैं अकेले तो उठा के नहीं ले जा सकता। कुछ तो उपाय सोचना पड़ेगा। गोपाल ने उस हंडे को फिर से मिट्टी से ढक दिया और उसी बात पर सोचते हुए वो घर पहुंचा। आज बड़े जल्दी घर लौट आए। मुझे जोरों की भूख लगी है, जल्दी से खाना परसो। कमला ने खाना परोसा, लेकिन गोपाल का ध्यान खाने में नहीं था। कमला, मुझे भूख नहीं है, मैं जरा बाजार होके आता हूँ। बड़ी अजीब बात है, अभी तो कह रहे थे कि बड़ी भूख लगी है। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। रात को देर हो जाएगी, तुम खाना खा के सो जाना। गोपाल अब बाजार पहुँचता है। वो बाजार में से कुछ मछलियाँ और लाल रंग के 4-5 डिब्बे खरीद लेता है। फिर वो सारा सामान लेके अपने खेतों में पहुँचता है। मुझे अब काम पे लग जाना चाहिए। गोपाल अब उस लाल रंग को पानी में मिला देता है और पूरे खेत में उस रंग की सिंचाई कर देता है। उसके बाद साथ लाई हुई मछलियों को वो खेतों में बिखेर देता है। अब ठीक है। रात को बड़ी देर से वो अपने घर पहुंचता है। अरे, ये तो सो गई। कमला, कमला, उठो कमला, तुम्हें कुछ बताना है। अरे जल्दी यहाँ आओ। क्या हुआ? आपको आने में तो बड़ी देर हो गई। बात ही कुछ ऐसी है, मेरे साथ खेत में चलो। अभी इतनी रात गए? कल सुबह चले जाएंगे। नहीं कमला, अभी चलो। अपने खेत में बारिश हुई है। ये कैसे हो सकता है? यहाँ पर तो कोई बारिश नहीं हुई, आकाश भी साफ है। अरे पगली, वही तो बात है। बारिश सिर्फ हमारे खेतों में ही हुई है, वो भी साधारण बारिश नहीं, मछलियों की बारिश। आसमान से ढेर सारी मछलियाँ अपने खेतों में बिखरी पड़ी है। मछलियों की बारिश? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ कमला, अब चलो मेरे साथ। हाथ में लालटेन लिए अब दोनों खेत पहुँचे। देखो कमला, ये कोई साधारण बारिश नहीं थी। आसमान से लाल रंग का पानी टपक रहा था। मैंने उस पानी को एक घड़े में भर के रखा है। जब कमला ने खेतों में बिखरी मछलियाँ देखी तो वो हैरान हो गई। खेतों में जगह जगह पर लाल रंग की बूंदें भी नजर आ रही थी। अरे हाँ, यहाँ पर तो ढेर सारी मछलियाँ बिखरी पड़ी है। ये सब कैसे हुआ? यह तो कोई चमत्कार ही लगता है। हम इस पानी से भरे घड़े को घर ले जाते हैं, लेकिन ये बड़े राज की बात है। तुम ये किसी को भी मत बताना। मैं भला किसी को क्यों बताऊंगी? कमला की मदद से गोपाल वो सोने की मोहरों से भरा हुआ हंडा घर ले आता है। दूसरे दिन सुबह कमला के उठने से पहले गोपाल ने वो हंडा घर के आंगन में गाड़ के छुपा दिया। सुबह जब कमला उठी, वो गोपाल के पास आकर उस हंडे के बारे में पूछने लगी। अजी सुनते हो, वो हंडा आपने कहाँ पर रखा है? हंडा? कौन सा हंडा? वही जो कल रात को हम अपने खेतों से लेके आए थे। कमला की ये बात कुछ पड़ोसियों के कानों पर पड़ती है और वो कमला के आसपास जमा होकर उसे उस हंडे के बारे में पूछने लगते हैं। हंडा? कैसा हंडा? क्या आपको कोई सोने का हंडा मिला है? क्या है उस हंडे में? कोई खजाना मिला है क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसने कल रात कोई सपना देखा होगा। मुझे कोई सपना नहीं पड़ा था। अब झूठ क्यों बोल रहे हो? कल रात को हम खेत में से एक बड़ा सा हंडा लेके आए। कल रात को? हाँ हाँ, कल रात को। पता है, कल रात को हमारे खेतों में बड़ी तेज बारिश हुई थी। लेकिन कल रात को तो यहाँ पर कोई बारिश नहीं हुई। वही तो, बारिश सिर्फ हमारे खेतों में ही हुई थी। और वो भी कोई साधारण बारिश नहीं, आसमान से लाल रंग का पानी बरसा। और पता है, ढेर सारी मछलियाँ भी आसमान से टपक कर हमारे खेतों में गिरी। वो घड़ा उसी लाल रंग के पानी से भरा हुआ था। कमला की ये बात सुनकर वहाँ पर जमे सभी लोग हंसने लगे। मछलियों की बारिश? ऐसा भी कभी कुछ हो सकता है भला? ये जरूर पागल हो गई है। बहन, तुमने जरूर कोई सपना देखा होगा।
चलो भाई, खाली पीली अपना समय बर्बाद हुआ। मछलियों की बारिश, पागल कहीं की। अरे रुको जरा, सुनो तो, मैं सच कह रही हूँ। अरे सुनो तो, सच में मछलियों की बारिश हुई थी। अरे आप तो कुछ बोलिए ना। मैंने तो पहले ही कहा था, तुमने कोई सपना देखा होगा। अब जाने भी दो कमला, जल्दी से मुझे नाश्ता दे दो, खेतों में जाने में देरी हो रही है। क्या सच में मैंने कोई सपना देखा है? अपनी पत्नी को पुटपुटाते हुए अंदर जाता देख गोपाल मन ही मन मुस्कुराता है। राज की बात हमेशा राज ही रहनी चाहिए, नहीं तो वो राज क्यों कहलाएगा।